Hello everyone. This weekend I got an opportunity to meet with an inspirational doctor who is working on developing a unique healthcare system for tribal people based in Palghar villages. He is associated with an NGO called Keshav Shrishti. Keshav Shrishti is working on development of tribal villages by focusing on education, environment, economic empowerment and healthcare system. So without wasting time, let's meet Dr. Suresh, who is leading the healthcare segment of Keshav Shrishti, and let's understand how unique are his efforts to build well-being for the villagers of Palghar. मैं डॉक्टर सुरेश सरवड़ेकर, रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट एज असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रेजेंटली वर्किंग ऑल्सो यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। अभी 2 साल से यहाँ पे केशव सृष्टि के साथ जुड़ा। तो हमने क्या किया है कि हर एक घर से ऐसा एक कपल सिलेक्ट किया है 50 गांव में। जैसे आप देखेंगे, ये उनको यूनिफॉर्म दिया है, उनको ट्रेनिंग दिया है, तो और उनके घर पे बोर्ड रहता है। बोर्ड के साथ में उनको सभी ट्रेनिंग का और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ऐसे 50 गांव में ये कपल्स हैं। जैसे आप देखेंगे, ये अलग अलग है गांव के हिसाब से घर पे। तो उनको एज इफ दे आर मिनी डॉक्टर बनाया हमने, समझे? ओके। तो ये क्या करते हैं, घर घर जाके हर एक का उनको जो ट्रेनिंग दिया है, ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज, ब्लड हीमोग्लोबिन, बीएमआई, हाइट, वेट, ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन, वो पूरा घर का ले लेते हैं। लेने के बाद उसका एक परिवार का कार्ड बनाते हैं, इसको बोलते हैं हम परिवार स्वास्थ्य कार्ड। ये इसमें ये पूरी फैमिली का हिस्ट्री रहता है। ओके। ये फैमिली का, हाँ, ये इतने फैमिली में 8 लोग हैं, उनका ब्लड प्रेशर, ये सभी बच्चों से लेके बूढ़े तक सबका। तो इसको हमने अभी क्या किया है, इसको डिजिटलाइज किया है और उसको एक QR कोड दिया है। जैसे आप देखेंगे ये, और वो QR कोड लॉकेट में बंद किया है, इसको हम डिजिटल लॉकेट बोलते हैं। ये ओके। तो ये लॉकेट वो पहनेंगे, इस पे वाकई पेंटिंग वगैरह डाला हुआ है। ओके, दिखाइए। वाओ। तो अभी ये थोड़ा इसमें भी किया है, एक जगह से ये अलग है उसका डिजाइन। ये वॉशेबल है। ओके। तो ये लॉकेट जब भी हो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को QR कोड स्कैन करना है। डॉक्टर ही खाली खोल सकता है क्योंकि हमने उनको पासवर्ड दिया है। इवन पेशेंट कैन नॉट ओपन। तो वो उसको पूरी ये हिस्ट्री दिखेगी। ओके। वो देखने के बाद वो उसको पूछेगी कुछ क्वेश्चंस वगैरह। तो ये 2 तरह से होता है, एक डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाएंगे, या हमने अभी टेली कंसल्टेशन चालू किया है। तो जैसे वो लैपटॉप पे अगर हमारे दाम्पत्य वो पेशेंट को लाएंगे, फिर ये QR कोड दिखाएंगे, डॉक्टर उधर सिटी में बैठा हुआ देखेगा, कुछ क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ये लोग जाते नहीं। आप बोलेंगे ना, घर से बाहर निकलते नहीं, काम भी रहता है, उनको इतना व्यस्त रहते हैं कि उनको मेडिकल बोले तो लास्ट प्रायोरिटी। जब वो पूरे बीमार होके जाएंगे, तब जाएंगे हॉस्पिटल में एडमिट होने के। तो इसलिए ये प्रिवेंटिव स्टेज पे बहुत जरूरी है उनको ये करना। ओके। तो ये हमारा एक है जिसको हम बोलते हैं डिजिटल हेल्थ लॉकेट। ओके। ये हमको इंटरनेशनली इसको पब्लिसिटी मिले, अवार्ड्स भी मिले। ओके। नाइजीरिया वगैरह कंट्री से हमको डिमांड भी आया है। ओके। ये हमारे यहाँ चालू करो। अभी इससे भी आई थी तंजानिया से। तो वो ये एक बार होने के बाद पूरे फैमिली का ऐसा ये कार्ड बनाने के बाद फिर हम उसको एक गांव का नक्शा बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्राम स्वास्थ्य नक्शा। ओके। जैसे अभी ये गांव का, इसमें पहला ये गांव का है, इसको ये बेसिक फैसिलिटीज, ये गांव का एक्चुअल है। ओके। बेसिक फैसिलिटीज में ये गांव के इतने घर है, तो यहाँ पे टॉयलेट रहेगा तो T लिखते हैं। तो 4 बेसिक फैसिलिटीज हमने किए हैं। हर एक घर में टॉयलेट होना, गैस होना, फिर बंद बाथरूम होना, so that they can wash it properly, और चौथा होना किचन में विंडो। ओके। क्योंकि जो सांस की बीमारी है, सिंपल बिकॉज विंडो नहीं होने की वजह से, तो ये 4 बेसिक फैसिलिटीज रहे। तो ये पहला हमारा गांव का ये रहता है, इसको बोलते हैं स्वास्थ्य बेसिक फैसिलिटी का नक्शा। तो ये अभी जैसे 1 साल पहले किया है। अच्छा। 1 साल के बाद में ये हमारे लोग काम करेंगे, कितने टॉयलेट बढ़ गए, कितने, तो वो एक मेजरमेंट भी होता है।
ऑब्जेक्टिव एनालिसिस हो जाता ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। दूसरा ये है, अब जैसे इस गांव में अगर देखें तो ये जो है यहाँ पे टॉयलेट है, गैस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे गैस और टॉयलेट दोनों है। ओके। तो इसमें 2 एडिशन किए हमने अभी, बाथरूम और ये विंडो किचन को। तो ये हो गया बेसिक फैसिलिटीज का। हर एक गांव का ऐसे हमने 45 गांव के बनाए हुए हैं रेडी है। तो ये दूसरा है, ये डिसीज। तो ये बेसिक फैसिलिटीज का बनाने की वजह ये है कि एक बार ये फैसिलिटीज गांव में अच्छी तरह से पानी मिलना, ड्रेनेज सिस्टम अच्छी रही और ये 4 फैसिलिटी रही, 70% बीमारियां खत्म हो जाए। ये इसलिए बहुत जरूरी है कि ये उनको अवेलेबल कराना। ओके। फिर बाद में अगर वो डिसीज है तो ये डिसीज का ये नकाशा है। तो इसमें इसको बोलते हैं कि ग्राम रोगनिहाय नकाशा। ओके। तो इसमें आप देखेंगे कि वो बच्चियां यूज करते हैं ना टिकलियां, वो टिकलियां लगाए हैं रेड कलर की घर पे। इसका मतलब कि रेड कलर की टिकली है तो वहाँ पे ब्लड प्रेशर का पेशेंट है। ग्रीन कलर की है तो वहाँ एनीमिया का है, और फिर पिंक कलर की है तो डायबिटीज का है। ऐसे वो हिसाब से ये पूरा गांव का लगाया है। जैसे ये घर में 2 पेशेंट है, यहाँ पे एनीमिया का और इसका भी है ऐसा। तो ये इसको बोलते ग्राम स्वास्थ्य नकाशा। ये 2 तरह के हमारे। तो इससे एट अ ग्लांस आपको पता चलता है कि गांव में क्या स्थिति है, कहाँ पे काम करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ये डाटा नहीं है। ओके। ये नहीं है, भले उधर खर्चा करेंगे मगर वो गांव में ड्रेनेज नहीं है, ये नहीं है, तो कैसे चलेगा उनको फैसिलिटीज जो ना। तो वैसे ही फिर ये एक बार प्रतिबंधात्मक हो गए कि ये दूसरा करने की बहुत कम जरूरत है। करेक्ट। हाँ। तो ये आइडिया है इसके पीछे। ओके। तो इसमें ये हो गया हमारा पहला यूनिट, जिसको बोलते हैं हम कि यूनिट 1, जिसमें वो बोलते कि ट्रीटमेंट उपचारात्मक ये दोनों है। दूसरा है हमारा बच्चों के लिए। बच्चों के लिए क्या करते हैं हम, बच्चा बिकॉज वाई बच्चे, क्योंकि वो दे आर द फ्यूचर जनरेशंस। करेक्ट। हाँ। तो हर एक बच्चे को हम उसका हाइट, वेट और हीमोग्लोबिन यानी BMI ये रहा, वो हिसाब से 4 स्टार देते हैं। ओके। तो जिस बच्चे को 4 स्टार मिले इसका मतलब क्या है कि उसकी हाइट बराबर है, वेट बराबर है, BMI बराबर है और हीमोग्लोबिन नॉर्मल। मगर यहाँ पे आप देखेंगे ना, हमने अभी अपने जो माता संस्कार केंद्र के 1000 बच्चों का मैंने किया था, 1000 में से एक भी बच्चा नहीं मिला जिसको 4 स्टार मिले। अच्छा। तो ये क्या, ये स्टार देते हैं उनको, तो बच्चे पूछते हैं मुझे स्टार क्यों नहीं है, जैसे बाकी केस में उसके पेरेंट्स पूछते हैं। तो ये जस्ट मेकिंग अवेयरनेस क्यों नहीं है कि उनका खाना बराबर। ओके। हाँ। खाना क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, जंक फूड देना नहीं चाहिए, अच्छा देना चाहिए, दूध देना चाहिए, जो बाकी के सब्जियां देना चाहिए, फल देना चाहिए, वो नहीं देते। आप कोल्ड ड्रिंक देते, वेपर्स देते, केक देते, चॉकलेट देते, कैसे होगा? करेक्ट। हाँ, वो नहीं दीजिए। तो डबल इम्पैक्ट हो जा रहा है अपने बच्चों का। हाँ। सिटी में कैसा थे, ओबेज हो रहे और ये ऑलरेडी मालनरिश्ड है तो और नीचे जा रहे। तो ये इसकी वजह से उनको ये हम इसको बोलते हैं स्टार हेल्थ ग्रेडिंग। ओके। जैसे बाकी के बच्चों को कैसे देते हैं ना एग्जाम में ग्रेड्स सब्जेक्ट्स में, वैसे ये हेल्थ के ग्रेडिंग। ओके। तो इसको भी हमको बहुत अच्छा अवार्ड्स वगैरह मिले हैं। ओके। ये चूज करने की वजह मैंने आपको बताया, दिस इज फ्यूचर जनरेशन। करेक्ट। ये अगर सशक्त रहे तो देखने की जरूरत नहीं। सही बात। तो रूट लेवल पे मैं काम करता हूँ कि क्या है ये, बच्चे सशक्त बनाओ, अपना जनरेशन बढ़िया हो गया। बिल्कुल। तो ज्यादा काम करने की तकलीफ ही नहीं है। दूसरा उसमें है कि उनको अभी ये मैंने ट्रैकर बनाया है, कुछ बच्चों को ही उनको सेहत के बारे में लिखना है। ओके। उसको 1 महीने का चार्ट बनाना है। जैसे वो लिखेगा आज सुबह दांत की म्हणजे क्या, फिर केस, फिर उसको नेल कटर से नाखून काटे क्या, फिर खाने में क्या क्या खाया, वेपर्स खाए, फिर ये खाए कि अच्छा फूड खाया। ओके। हाँ। ऐसा उनको डेली लिखना है। अच्छा। हाँ। तो 1 महीने का है ये चार्ट। तो 1 महीने के बाद में वो उसके साथ बैठने का कि अभी देखो ये महीने में तुमने चॉकलेट भरपूर खाए, वेपर्स खाए, मगर दूध नहीं पिया, सब्जी नहीं खाए,
वो उनके और उनके पेरेंट्स को समझाना है सेक्सुअल। अच्छा, ये अभी चालू किया मैंने Okay. ट्रैकर बोल के। वैसे एक स्नेक्स और इसकी लैडर बना है बच्चों के लिए। इसमें भी उनको गेम के थ्रू समझाएंगे कि तुम्हारी सेहत के लिए क्या जरूरी है, तो आगे जाएंगे, ये वेपर्स खाए तो नीचे जाएंगे, तो ये गेम बना है। ओके, तो ये बच्चों पे हमारा ये जो प्रोग्राम चालू है। तो Very दूसरा nice. मैंने बताया कि आपको जो फ्यूचर्स मदर्स है वो है एडोलेसेंट गर्ल्स। ओके, अभी एडोलेसेंट गर्ल या किशोरी जिसको बोलते हैं आप, उसके दो प्रॉब्लम है। एक तो वो अनेमिक है, बिकॉज अभी आजकल क्या 11वें साल में ही मेंसेस चालू हो जाता है, तो उनको पता नहीं चलता, घबरा जाते हैं तो क्या करना है ये वगैरह। तो हमने कम से कम अभी 40 गांव में वेंडिंग मशीन लगाए हैं। अच्छा, तो वहाँ से फ्री उनको नैपकिन्स देते हैं। ओके, उसके थ्रू वो अपने से मिलते हैं, फिर उनका ग्रुप है, कुछ वीडियोज बनाए हैं कि जैसे नजदीक रिश्ते में शादी नहीं करना चाहिए, जैसे फिर ये सिकल सेल एनीमिया है ये बिकॉज ऑफ दैट। अच्छा, दोनों को भी रहा सिकल सेल पॉजिटिव तो बच्चे को होना ही। ओके, तो इसलिए वो पहले उनको टेस्ट करना है कि अच्छा, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया। हाँ, तो ऐसे बच्चे के साथ शादी नहीं करना, या बच्ची की जिसको वो है, हाँ, तो एटलीस्ट वो चांसेस ऑफ गेटिंग ट्रांसफर टू जनरेशन वो भी हो नहीं रहा अपने। अच्छा, बिकॉज ऑफ दिस दे शादी अपने ग्रुप में कर लेते हैं ना नजदीक रिश्ते में। तो उस पे कुछ वीडियोज है। दूसरा है एक ये डाइट पे है, ये जंक फूड नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए कैसा। तीसरा है सोशल मीडिया। आजकल तो आप देख रहे हैं कि जिधर उधर मोबाइल पे बैठे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि ये यंग एज है और सोशल मीडिया में क्या सब अवेलेबल है, इवन फिल्म से लेके सभी पोर्नोग्राफी एवरीथिंग इज अवेलेबल। और ये एज में दे हैव गॉट दिस अट्रैक्शन, करेक्ट, मेल फीमेल अट्रैक्शन। ये एज ही ऐसा है ना, तो ये एज में एक बार भी आपका संबंध आया तो चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट। तो इनको मैंने समझाया है, एक तो प्रोटेक्टेड सेक्स करना चाहिए 18 साल के पहले नहीं शादी के पहले। अभी 18 साल क्यों, 18 साल के पहले अगर आपको प्रेगनेंसी या ये गर्भ हो गया तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे अबॉर्शन करने के लिए। तो डॉक्टर को ये गवर्नमेंट का रूल है कि 18 साल के पहले अगर बच्ची को गर्भ हो गया तो ये इट इज टेकन एज अ रेप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर हैज टू फाइल एफआईआर करके वो लड़के को अंदर करना पड़ता है। फिर कोर्ट के थ्रू आपको परमिशन मिलेंगी अबॉर्शन करने, तब कर सकते हैं। इतना बड़ा प्रोसीजर है। अगर ये डॉक्टर ने नहीं किया तो उसको 6 साल की सजा है, तो डॉक्टर नहीं करेगा। फिर वो बच्चे और वो पेरेंट्स क्या करेंगे, भाग जाएंगे वहां से, कहा तो भी इधर उधर करेंगे। फिर उसका पूरा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सत्यानाश कर देंगे। बराबर नहीं करेंगे ना, गर्भपात करने का सुविधा नहीं है तो वो बच्ची का लाइफ, या वो बच्ची सुसाइड करेगी। करेक्ट, हाँ। तो वो एक हमने उसके ऊपर पथनाट्य बनाया। अच्छा, तो मेरा आइडिया है कि हमारा दूसरा प्रोजेक्ट जिससे कमिंग जनरेशन, सो दीज आर द फ्यूचर मदर्स, ये अपने भावी मदर्स है, उनको अगर आपने अच्छा किया तो उनका फैमिली अच्छा होना। तो ये 2 मेरे टारगेट। और उनको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि उनको हम ये अवेयरनेस दें कि बिफोर मैरिटल इस तरह के रिलेशन में वो जाए ही ना। हाँ, वही ना। तो वो जो पथनाट्य में वही बताया है। हाँ, वो बच्ची सुसाइड करती है और फिर वो सबको बोलती है कि आप मैरिज के पहले या 18 साल के पहले ये करो ही मत। हाँ, मेन वही है। हाँ, पर उनको मालूम नहीं ना, एक एज है वो, और सोशल मीडिया पहले इतना नहीं था। हाँ। अब ये इतना आपको पता है कि कितना, सिटी में बहुत है, गाँव में फिर भी कम है, मगर अभी बढ़ ही रहा है। इसमें एक तो सेक्सुअल का ये होता ही है अट्रैक्शन, और दूसरा उसमें साइबर क्राइम, बच्चों को ये करते हैं, ब्लैकमेलिंग भी हो सकती है। बिल्कुल राइट। तो हमेशा टोटल ये हमारे 5 प्रोजेक्ट हैं। ओके। टेली कंसल्टेशन का आपको बताया मैंने। वो हमारे जे हॉस्पिटल में मैं था तो पेशेंट उधर भिजवाता, डहानू का एक हॉस्पिटल है उधर भिजवाते। ओके। ये दोनों जगह जो भी पेशेंट जिसको
सेकेंडरी और टर्शरी केयर जरूरी है। ओके और तीसरा जो है हमारा अभी चालू किया मैंने स्वास्थ्य बीमा बोलिए। ओके घर से हर एक घर से 100 रुपये जमा करना। और ये भी गांव में कैसे कितने पेशेंट है, समझो 15-20 पेशेंट रहते हैं, तो 15-20 पेशेंट की जो दवा का खर्चा है तो दवा लाते हैं, गवर्नमेंट से मिलता नहीं। हाँ और ये डायबिटीज और हाइपरटेंशन को लाइफ लॉन्ग दवा लेते हैं। हाँ नहीं लिए तो फिर किडनी खराब हो गई, पैर तोड़ना पड़ा, आँख खराब हो गई, तब जाते हो। ओके तो अभी से अगर उन्होंने दवा बराबर लिए है तो प्रॉब्लम नहीं, दवा खाते नहीं है। अच्छा तो इसलिए वो दवा का प्रबंधन हमने किया है। जैसे क्या करते हैं, 100 रुपए जमा किए तो एक गांव में समझो 15 पेशेंट के अपने को कितने जमा हो जाएंगे, 1500। हाँ तो एक्चुअल खर्चा हर एक पेशेंट का 800 रुपए है। अच्छा तो एक 1.5 लाख रुपए खर्चा होता है साल का। हाँ और इनकी तरफ से अपने को 1500-3000 रुपए मिल जाते हैं। तो ऊपर का जो खर्चा है तो हमको डोनर मिलते, हम एक गाँव उनको अडॉप्ट कर देते, ये एक साल का उनका खर्चा दवा का निकल जाता है। तो उसके लिए हमने व्यवस्था की है। हमारे जो 5 सेंटर्स है, वाड़ा, जवार, कासा, बरड़ी और विक्रमगढ़, तो उसमें एक मेडिकल स्टोर चूज करके रखा है और एक लैब। तो ये लोगों ने उधर प्रिस्क्रिप्शन लेके जो हमारे डॉक्टर ने दिया, लेके जाना उधर, दवा उनको फ्री है। ओके एंड दे हैव टू सबमिट द बिल टू द केशव। अच्छा तो वो पेमेंट हम करें। ओके बस स्टीम किया है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। इसके अलावा डॉक्टर, जो अभी हम बात कर रहे थे कि अपार्ट फ्रॉम ये जो आप कर रहे हैं, हमारे जो नेटिव प्रॉब्लम्स हैं डिजीजेस के, जो आपने बताया 200 डिजीजेस ऐसी हैं जो इंडिया में हैं, और लेकिन तो आप हमारे जो मेडिकल प्रोफेशन के जो बडिंग डॉक्टर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि दैट शुड दे डू रिसर्च? काम कर रहे हैं, हाँ है ना, अपने यहाँ इग्नोर कर रहे हैं। यू आर वर्किंग फॉर द रिच पीपल, नॉट फॉर द पुअर पीपल। पुअर पीपल के जो डिसीजेस है, जैसे आपको बनाया चिकनगुनिया, लेप्टोस्पायरोसिस, डेंगू, मलेरिया की दवा एक कभी 50 साल पहले निकली वही चल रही। आप देखेंगे डायबिटीज को रोज एक दवा निकल, क्योंकि दैट इज द रिच मैन डिसीज। ओके और ये पुअर मैन का है, उनके पास पैसे नहीं, आप दवा निकालेंगे भी, खरीदेगा। तो इसका पूरा कमर्शियल हो गया है, सोशल नहीं है। तो उसकी वजह से अभी भी आप देखेंगे ना, राजस्थान में, बिहार में हर साल ये जो एंसेफेलाइटिस बोल के ब्रेन की बीमारी, उससे हजारों बच्चे मरते हैं। उसको दवा नहीं। तो ये दवा इसमें कौन निकालेगा? तो हमारे बेसिकली मेडिकल प्रोफेशनल्स को ये रिसर्च इंडिया में करनी चाहिए, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। क्योंकि बाहर के लोग तो रिसर्च करेंगे क्यों करेंगे? हाँ, इस पे खर्चा भी बहुत ज्यादा आता है। वो उनको खर्चा नहीं निकलता बोल के वो नहीं बोलते, वो खरीदने वाला नहीं है। तो वो गवर्नमेंट का काम हो जाता ना। हाँ, कि प्रायोरिटी में अपने जो एम्स है, ये प्रायोरिटी में उन्होंने ये डिसीज पे ये करके दवा निकालना चाहिए। जैसे अभी वैक्सीन निकाला तो अपन पूरी दुनिया को दे सके, बराबर ना? करेक्ट। कोरोना वैसे व्हाई नॉट दिस? हाँ, राइट। तो इसमें अगर काम किए तो अपना, एंड डू वी हैव कैपेबिलिटी, लाइक ऐसा टैलेंट है? अपने लोग ही जाके काम करते हैं बाहर। चलिए डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं केशव सृष्टि के लिए भी और विलेजर्स के लिए भी। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक्स।